राजकुमार, महाराज का आदेश है कि मैं तुम्हें बियाबान जंगल में छोड़कर आऊं और मैं आ गया हूं बियाबान जंगल में। महाराज का आदेश है कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। अगर नजर आए तो बेमौत मारे जाओगे। किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। चलता हूँ, ध्यान रखना दोबारा हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। क्या भगवान, तो मुझे किस गुनाह की सजा दे दी है परवाने। बेगुनाह होके भी मारा गया मैं। ये तेरा कैसा इंसाफ है ऊपर वाले। अगर मैं वापस वतन जाता हूँ तो बेबात मारा जाता हूँ। अब इस जहां में मेरा कोई नहीं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं मुझे समझ नहीं आता। और हमसे का भूल हुई, और हमसे का भूल हुई, रोज सजा हमें मिली। हमसे का भूल हुई, जो सजा हमें मिली। तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा दिल किसी खाना दुखे, हमने तो इतना चाहा। किसी खाना दुखे, हमने तो इतना अच्छा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। उसका बदला बिना उल्टी छुरी हमें पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमें मिली। हाँ मैं हूँ। मेरे रास्ते से हट जा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं इस बच्चे को लेकर के जाऊंगा। मैं नहीं लेने जाने दूंगा। मेरे आका का हुक्म है। हरामजादे। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर आप सही वक्त पर नहीं आ जाती
ये दानव मेरी जान को लिए मुझे खत्म कर देता। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता देवी जी। मुसाफिर, आपका बहुत बड़ा उपकार। एहसान करना, लोगों के दिल में प्यार होना, यही हमारा पेशा है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और नाम क्या आपका है, बता दीजिए। 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 कैसे आए हो तुम इस दरमिया, कैसे आए हो तुम इस चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो। एक इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। और हाल दिल का ये सारा करो तो बयान दे। कौन हो, कहाँ रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस वतन से आए हो? देवी जी, और नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह, हाँ देवी जी, और नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहरबान, नाम मेरा विजय सिंह। नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहरबान। नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहरबान। कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, कुछ समझ में हमारे। नाहर्ष मेरे पिता हीरा गल सम्राट है, वो इकलौता पिसरी साथ करो इजहार है। और अपनी मजबूरी कैसे और अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा,
कुछ समझ में हमारे। देवी जी, हमारा नाम विजय सिंह है और हीरागढ़ सम्राट का मैं इकलौता उनका पुत्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम नाहर सिंह है। मुसाफिर, आप एक सम्राट के बेटे हैं। हाँ देवी जी, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? देवी जी, क्या बताऊं आपसे, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। नहीं बताइए मुसाफिर, क्यों इतना परेशान हो तुम? बताइए। देवी जी, अगर आप जानना चाहती हो तो सुना। एक दिन की बात है। हाँ। मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम पे बुलाया फिर और मुझसे बोली, बेटा विजय, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ आपको अपने हाथों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं। हमने कहा हाँ दादी माँ, ये बात तो सत्य है कि आप जिस दिन से घर में आई हो अभी तक आप अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। दादी माँ ने कहा, बेटा खास तौर से आज मैं तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ। क्या बेल का शरबत? हाँ देवी जी, वो बेल का शरबत मुझे बचपन से पसंद था। बेल का शरबत तो सभी लोग पीते हैं। तभी मैंने दादी माँ से कहा, लाओ एक मुझे शरबत पिलाओ। तभी दादी माँ एक गिलास शरबत लेके आई। मैंने उसको पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर दोबारा दादी माँ से बोला, दादी माँ अगर एक गिलास शरबत मुझे और पिला दो तो आनंद आ जाए। तभी दादी माँ ने बोली मुझसे, बेटा विजय घबराओ नहीं, आप अपने दादी माँ के पास में हो, जी भर के शरबत पिलाऊंगी तुमको। एक गिलास शरबत फिर लाई दादी माँ। फिर क्या हुआ? मैंने उसको पिया। जैसे शरबत को पिया वो शरबत अचानक कड़वा लगने लगा मुझे। कड़वा लगने लगा? और इतना ही नहीं, मुझे नशा जैसे हो रहा था। तभी मैं दादी माँ से बोला कि दादी माँ मुझे आराम की जरूरत है। फिर दादी माँ बोली, बेटे घबराओ नहीं, मैं तुमको अपने बेडरूम पे ही अपने साथ आराम करवा देती हूँ। दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऊपर मुझे लिटा लिया और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी आ गए। पिताजी अपने आंखों से देखा कि मेरा बेटा विजय दादी माँ के ऊपर लेटा। उन्होंने मुझे बहुत मारा देवी जी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, मारने के बाद मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा करवा दिया और फांसी देने ही वाले थे मेरी माँ आ गई। माँ ने पिताजी से विनती किया, गुजारिश किया, पिताजी फांसी के तख्त से तो मुझे उतार दिया, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी आंखों में पट्टी बांध कर बियाबान जंगल में छिड़वा दिया, अपने रियासत से बाहर करवा दिया और हीरागढ़ रियासत ने ऐलान करवा दिया है, अगर किसी को भी राजकुमार विजय दिखाई दे तो सीधा उसका सर कलम कर देना। देवी जी, हाँ, मुझे तो अपने मरने का अफसोस नहीं है, ना मुझे अपने मरने का कोई गम है। अफसोस तो इस बात का है देवी जी कि मैं निर्दोष होकर भी मारा गया और मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया। देवी जी, आप ही बताओ कौन ऐसा इस दुनिया में औलाद होगा कि अपने ही माँ के साथ इतनी गंदी हरकत करेगा। नहीं मुसाफिर, आप क्या जानते हैं? आप इकलौते पिसर हैं राजा के,
क्योंकि तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारी राजरियासत पर उसका कब्जा होना चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे साथ में इतना बड़ा चलती है। आप घबराओ नहीं। देवी जी, अब आप ही बताइए ना, इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब आप बताओ, मैं कहाँ जाऊंगा इस जंगल में, कहाँ नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वाह देवी जी। हाँ, आओ हम इसी बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं। वाह देवी जी, आप कितनी अच्छी हो। आपकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। लेकिन मुझे तो यही अफसोस है कि जो जख्म दिए मेरे अपनों में दिए, हाँ मुसाफिर, घरों से शिकायत क्या करना मुझे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए वो से शिकायती कौन करे, गए वो से शिकायती कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। ये दिल शीशा समझी कर तोड़ दिया, ये दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया। हो 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 ये दिल शीशा समझी कर तोड़ दिया, गैरों से नाता जोड़ दिया, गैरों से नाता जोड़ दिया। ये प्यार नहीं एक सपना था, ये प्यार नहीं एक सपना था, सपनों को हकीकत कौन करे, सपनों को आज काफी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो काली दानव कोई मनुष्य को पकड़ कर नहीं लाया। निकाल
मेरा जादू है ना, और हम आईने में देखकर पता लगाएंगे जो काली दानव। लीजिए गुरुदेव जादू आईना। भैरवनाथ गुरुदेव बहुत गजब हो गया रे। क्या गजब हो गया गुरुदेव? ये काली दानव शारा परी के हाथों द्वारा मारा गया, क्या कहा गुरुदेव? परी के हाथों द्वारा मारा गया। लेकिन एक आश्चर्य की बात और दिखाई दे रहा कौन सी आश्चर्य की बात है गुरुदेव? लगता है अघोरी देव मुझसे अत्यंत प्रसन्न होने वाले, कौन है गुरुदेव? क्योंकि वो शारा परी इस मृतलोक की धरती पर आ रही है। आ रही है। संभाल और सुन मेरी बात। बताइए गुरुदेव। और मृत लोक पर आ गई आई परिस्तान की भूल। लोक पे आ गई भाई परिस्तान की भूल, और आईना मेरा पता रहा मंजिल नहीं अब दूर। आईना मेरा पता रहा मंजिल नहीं अब दूर। मंजिल नहीं अब दूर, गुल बदन सुंदर खूब बदन है। मंजिल नहीं अब दूर, गुल बदन सुंदर खूब बदन है। और चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता तेरा मन है। चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता तेरा मन है। जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा अब मन है। जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा अब मन है। और करूं राजभूमंडल पर जो पले मेरी दुल्हन है। करूं राजभूमंडल पर जो पले मेरी दुल्हन है। और चलने की करो तैयारी, हाँ चलने की करो तैयारी, हाँ और जानो बने हमारी, हाँ। ना तेरी जरा लगाऊं, अपना काम बनाने में मैं तेरी नहीं लगाऊंगा। ना तेरी जरा लगाऊं और चलकर उसके प्रेम जाल मैं उसको फंसाऊं। अरे हमारे साथ वो शारा परी वो मृतलोक की धरती पर हिंदुस्तान आ रही है। और चलकर हम उससे प्रेम जाल में फंसाएंगे। बहुत अच्छी बात गुरुदेव। अगर वो मेरे प्रेम जाल में फंस गई तो वो मैं उससे अपनी शादी रचाऊंगा। बहुत अच्छी बात। शादी रचाने के बाद किसी तरह मैं वो जादुई छड़ी हासिल करूंगा। जादुई छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं संसार का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। मेरे साथ चलिए।
जय भोलेनाथ जय भोले। जय भोलेनाथ मुसाफिर देवी जी कितना अच्छा बन है, बहुत सुंदर बन है। देखो कितने अच्छे फूल खिले हुए कितने हैं। तरह तरह के फूल खिले और इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू भी आ रही है और काफी दिन हो गए, काफी फूल मुरझा भी गए हैं। हाँ, इन पर पानी डालकर इनको हरी हरी कर दो। समय से देखभाल करने वाला इंसान नहीं रहेगा तो ऐसा ही होता है। हाँ, आओ टहलते हैं। ठीक है। हाँ, वाह, आप कितनी अच्छी जगह मुझे लेकर आई है सच में। लेकिन ये जब लोग आपको देखकर ना कुछ कुछ कहते हैं, जानती हो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और सब कहे कि बहुत और सुधर बालू को, यही लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हो। और वो तो मैंने देख लिया कि कैसी बात करते हो? हाँ देवी जी। और सब कहे कि बहुत और सुधर बालू टोना लागे न काटी उमरिया में टोना लागे न काटी उमरिया में। सज कहे सुधर बालू टोना लागे न काटी उमरिया में टोना लागे न काटी उमरिया में। नैन पोलू सजाबी न ताकल करा रूप के रानी छत्री से न झांकल करा। क्या सच में? नैन पोलू सजाबी न ताकल करा रूप के रानी छत्री से न झांकल करा। चिंता के अंधरियों में अजर हो जना, चिंता के अंधरियों में अजर हो जना। कौनो जादू भरल बा नजरिया में कौनो। भैरवलाल, मैं तो कुछ और सोचा था यार, लेकिन यहाँ कुछ और ही देख रहा हूँ। ये सारा परी तुच्छ मनुष्य के साथ रंगरेलिया मना रही है। लगता है तुमने गलत देखा है, तुम ठीक से देख नहीं पाए हो। सारा परी और तुच्छ मनुष्य को छोड़कर भाई कर ले मुझसे प्यार। और प्यार तुमसे तुझे मनुष्य को छोड़कर भाई